फ्रेंड्स, मैं नितिन राघव और आप सभी का स्वागत है ऑप्टिक्स पर। बच्चों, जैसा कि हमने कक्षा 10 का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, वास्तविक संख्याएं। आज हम चैप्टर 2 के बारे में चर्चा करेंगे और चैप्टर 2 हमारा बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स है। आज इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को हम जानेंगे ताकि हम एक्सरसाइज को करते समय सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएँ, समझ पाएँ क्वेश्चन को। इसलिए हम इसका इंट्रोडक्शन समझ लेंगे कि क्या होता है बहुपद, कैसे बनते हैं बहुपद, बहुपद के प्रकार क्या-क्या हैं, बहुपद में और क्या-क्या टर्म यूज होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं बहुपद का। तो ये जो शब्द है बहुपद, ये इसको समझ लेते हैं। बहुपद है क्या? बहुपद है ना बेटा, ये है पद। इससे पहले लगाया बहु, यानी कि जिसमें एक से ज्यादा पद हो, है ना, बहुत सारे पदों से मिलकर बनने वाला बहुपद। इसकी हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, इसकी हम परिभाषा के बारे में बात करें, तो बेटा बहुपद की परिभाषा यह होती है कि वह गणितीय व्यंजक जो चर व अचर जो चर व अचर से बना हो उसे बहुपद कहते हैं। चर व अचर से बना हो उसे बहुपद कहते हैं। और बेटा देखिए, जैसे मैं आपको ये लिख रहा हूँ 2x प्लस 3, ये है बेटा, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले इसमें मैंने बात करी वो गणितीय व्यंजक जो चर व अचर से बना हो और घातांकों से बना हो, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो बेटा चर क्या होती हैं हमारे? बेटा चर होते हैं हमारे वेरिएबल, इंग्लिश में इनको वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, या फिर बेटा ए, बी, सी, इस तरीके से। बेटा मोस्टली आप एक्स वाई को ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उसमें ए बी सी को कॉफिशिएंट लिया है, इसलिए हम मोस्टली भी एक्स वाई जेड को ध्यान रखेंगे कि एक्स वाई जेड क्या होते हैं हमारे? चर होते हैं, यानी वेरिएबल होते हैं। और बेटा अचर क्या होते हैं? बेटा अचर क्या होते हैं? अचर बोलते हैं हम संख्याओं को। जैसे बेटा 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे सारे क्या है बच्चों? इनके आगे हम माइनस भी लगा सकते हैं, कुछ ये सब क्या है? अचर हैं। क्या है बेटा? ये अचर हैं। तो बच्चों हमने चर और अचर को समझा। बेटा चर और अचर और घातांक, एक चीज और, घातांक, घातांक के मिलने से बनता है बहुपद। जैसे बेटा जो चर की घात होती है, चर की घात, चर की घात को बेटा क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। बेटा यहाँ पर जो चर की घात है वो 1 है, एक्स की पावर क्या है? 1 है। कोई नेक्स्ट बहुपद लेते हैं बेटा हम, ये मैंने लिया +5x +2, ये बेटा बहुपद लिया हमने। तो बेटा यहाँ पर जो चर की घात है ना, जो चर की घात है, घातांक है, वो 2 माना जाएगा। जिस वेरिएबल की सबसे बड़ी घात को, वेरिएबल की सबसे बड़ी घात को हम घातांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेरिएबल की यानी चर की सबसे बड़ी घात को हम घातांक कहते हैं। तो बेटा यहाँ चर की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यहाँ पे चर की घातांक क्या हुई? 2 हुई। क्या हुई बेटा? 2 हुई। तो ये हमने चर, अचर और घातांक को समझा। इसकी परिभाषा मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि चर व अचर और घातांकों से बने गणितीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। बेटा बहुपद की कोई परिभाषा तो आपके एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन आपको फिर भी इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम बहुपद के बारे में समझते हैं, इसके पद के बारे में समझते हैं। बच्चों जैसे मैंने ये लिख दिया 2x, 2x, तो बेटा हम पद को जान रहे हैं, तो ये अपने आप में एक पद है 2x। 2x क्या है बेटा? पद है, जिसमें बेटा 2 क्या है? अचर है। 2 है बेटा अचर, वही x जो है, वही x जो है बेटा हमारा चर है, चर है। और इसकी घात कितनी है बेटा? 1 है। और बेटा ये तो हो गया एक पद वाला बहुपद, है ना। और बेटा जैसे मैंने कुछ ऐसे लिख दूं, 2x + 5 लिख दिया। बेटा इसमें ये हमारा चर हुआ, ये सब अचर में काउंट होंगे, अचर में काउंट होंगे ये सब, ठीक है। और इसकी एक जो है ये इसकी घातांक है, इसकी घातांक है, एक इसकी घातांक है। बेटा
बहुपद को हम इन पदों की संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण भी करते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के वर्गीकरण। तो बेटा हमारे जो सिलेबस में मोस्टली 3 पद ये 4 पद ये तक हैं, तो हम समझ लेते हैं 1 पदी 2 पदी और भी कितनी आना है बहुत आसानी से बता पाएंगे। बेटा पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है बच्चों, बेटा टर्म के बेसिस पर हमें पोलिनोमियल्स के टाइप्स बताने हैं। तो बच्चों जैसे आपको लिखा मिलेगा एक पदी या एक पदी बहुपद। तो प्यारे बच्चों जो एक पदी बहुपद होगा उसमें केवल एक टर्म होगी, लाइक 2x बेटा माइनस 4x, माइनस भी हो सकता है बेटा 5x ये सब बेटा हमारा बहुपद होगा एक पद वाला। बेटा ये भी हमारा एक पद वाला ही हुआ, इसकी पावर वाला ही है लेकिन है तो एक पद वाला एक। बेटा बेटा मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने वहां घातांक की बात की थी, चर के घातांक की। तो यहाँ पे जो कभी भी चर की घातांक होगी ना, जो चर की घातांक होगी वो बेटा धनात्मक पूर्णांक होती है। वो बेटा धनात्मक पूर्णांक होती है। चर की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है, यानी बहुपद में चर अचर और चर के धनात्मक पूर्णांक होते हैं। चर के क्या होते हैं मेरे बच्चों? धनात्मक पूर्णांक। तो बच्चों जो s की पावर है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, यानी कि जो भी चर हैं उनकी जो घातांक होनी चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक। इसका मतलब बेटा क्या हो, जैसे प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 100 कुछ भी हो प्लस का, लेकिन क्या ना हो माइनस का ना हो। क्या ना हो बेटा? माइनस का ना हो, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और ये ऐसे नहीं होना चाहिए 1/2 और 5x क्या 3/2 इस टाइप से नहीं होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये इसके घातांक होने चाहिए। ये बेटा एक पदीय बहुपद हैं। अब बेटा हम आपको द्विपदी बहुपद के बारे में थोड़ा बता दें। तो बेटा देखते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद बेटा द्विपदी बहुपद में क्या होंगे, जैसे हमारा एक पद था अब यहाँ पे हमारे दो पद होंगे। जैसे ये देखा हमने 5x प्लस 3, 3x माइनस 5, इस टाइप के जो होंगे। देखो बेटा इसमें एक पद ये है और बच्चों एक पद हमारा ये रहा। प्लस और माइनस के साइन से डिसाइड होते हैं हमारे पद यानी टर्म। तो बेटा देखो यहाँ पे एक पद ये और एक पद ये, तो ये हो गया हमारा द्विपदीय बहुपद। ऐसे ही बेटा हमारे त्रिपदीय बहुपद होते हैं। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदीय बहुपद बच्चों जैसे हम बात करें, जैसे मैंने लिखा ये 2x² प्लस 5x प्लस 10। ठीक है बच्चों, ये जो है हमारा, ये हमारा कहलाता है त्रिपदीय बहुपद। क्यों कहलाता है बेटा? आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, एक ये है, एक ये है, एक टर्म इसकी ये है। इसकी बेटा साफ साफ हमें 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये हमारा त्रिपदीय बहुपद है बेटा। ऐसे ही बेटा और हम एग्जाम्पल लें तो हम देख सकते हैं s⁴ प्लस 3x² प्लस 2, कुछ भी ले लीजिए, है ना बेटा। इसके भी 3 टर्म है, ये भी क्या है हमारा त्रिपदीय बहुपद है। क्या है बेटा? ये भी हमारा त्रिपदीय बहुपद है। तो ये बेटा पदों के आधार पर आपने बहुपद के प्रकार देखे। अब बेटा हम इसकी पावर के आधार पर, इसकी घात के आधार पर हम बहुपद के टाइप्स देखेंगे, बहुपद के प्रकार हम देखेंगे। चलिए बच्चों आपने ये समझ लिया होगा, अच्छे से समझने का ज्यादा है इसमें। चलिए अब बेटा हम पढ़ेंगे घात के आधार पर। किसके बेटा? घात के आधार पर।
घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। बेटा जैसे हमने अभी पद के आधार पर पढ़े थे, ऐसे ही हम घात के आधार पर पढ़ेंगे। तो इसमें बेटा हम सबसे पहले पढ़ते हैं रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, और दूसरा होता है हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और तीसरा है हमारा बेटा त्रिघातीय बहुपद। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। देखिए बेटा, जिस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 1 हो, उस बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं। आइए उसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे हमारा 5x है, यहाँ x की पावर क्या है बेटा, कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 लिखा है। 1 क्या है बेटा, 1। तो इसका मतलब ये कैसा बहुपद है, ये है रेखिक बहुपद। क्या हुआ बेटा, ये रेखिक बहुपद। और बेटा देखेंगे हम, जैसे मैंने ये लिख दिया 3x प्लस 20, ये भी क्या हुआ बेटा हमारा रेखिक बहुपद। ये भी क्या हुआ हमारा रेखिक बहुपद। और देखिए बच्चों, जैसे 7x प्लस 56 है ना बेटा, यहाँ पर भी x की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है बेटा, यहाँ पर भी x की पावर कितनी है, 1 है। तो ये भी क्या हुआ हमारा रेखिक बहुपद। तो बेटा ऐसे बहुपद जिनमें चर पद यानी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर या घात हमारी 1 हो, वे सारे के सारे हमारे कहलाते हैं रेखिक बहुपद। क्या कहलाते हैं बच्चों, रेखिक बहुपद। बेटा उसी क्रम में हम आगे देखते हैं द्विघात बहुपद को। यहाँ क्या होगा बेटा, जैसे यहाँ सबसे बड़ी घात 1 थी, 1 थी, यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यानी बहुपद का घातांक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी घात को ही घातांक बोलते हैं। तो बेटा देखिए, अब हमने जैसे ये लिया 2x प्लस 3, ये देखिए बेटा यहाँ बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी है, एक्स स्क्वायर है। क्या है, 2 है, पावर 2। तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा बच्चों हमारा ये द्विघात बहुपद। जैसे बेटा और देख लीजिए 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये क्या है हमारा बेटा, ये भी है हमारा द्विघात बहुपद। क्यों, यहाँ पे चर x की घात सबसे बड़ी घात 2 है, यानी हमारा ये हुआ क्या बेटा, द्विघात बहुपद। ये क्या हुआ हमारा बेटा, द्विघात बहुपद। और देखेंगे बेटा एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे ये 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये भी क्या है हमारा बेटा, रेखिक वो द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पर भी चर की सबसे बड़ी घात 2 है। अब आता है बेटा हमारा त्रिघातीय बहुपद। ठीक है बेटा, क्या आता है हमारा त्रिघातीय बहुपद। बेटा त्रिघातीय बहुपद में इस दोनों से आप समझ गए होंगे कि जिस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात कितनी हो बेटा, 3 हो, 3 हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारा बेटा त्रिघातीय बहुपद। तो बच्चों देखिए इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये मैंने लिखा। तो बेटा पावर तो यहाँ पर और भी है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3। 3 पावर है, यानी त्रिघात बहुपद हुआ। ये क्या हुआ बेटा, त्रिघात बहुपद। और बेटा 5x क्यूब प्लस 5x 6x स्क्वायर, बेटा ये भी क्या हुआ हमारा त्रिघात बहुपद। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुपद की सबसे बड़ी घात हमारी 3 है, यानी 3 है। इट मीन ये क्या हुआ हमारा त्रिघात बहुपद। तो बेटा एक बार फिर समझ लेते, देखिए बहुपद वो बहुपद होते हैं जिनकी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर यानी चर की सबसे बड़ी घात 1 हो। द्विघात बहुपद बेटा जहां चर की सबसे बड़ी घात 2 हो। बेटा त्रिघाती बहुपद जहां चर की सबसे बड़ी घात 3 हो, वो कहलाते हैं हमारे बेटा त्रिघात बहुपद। तो ये बेटा हमने घात के आधार पर इनका वो देखा वर्गीकरण। अब बेटा होते हैं इनके शून्यक। बेटा शून्यकों की संख्या के बारे में भी हम इसी घात के आधार पर समझ लेते हैं। शून्यकों की संख्या, शून्यकों
की संख्या बेटा मतलब शून्यकों की संख्या का मतलब होता है, या शून्यकों की संख्या, शून्य क्या होता है बेटा? जिस वैल्यू को रखने पर कोई बहुपद जीरो हो जाए, वो उस बहुपद का शून्यक यानी कि हल कहलाता है। तो मेरे बच्चों, जैसे मैंने ये लिख दिया 2x² -4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसके शून्यक कितने होंगे? बेटा इसका शून्यक होगा क्या, वो तो मैं निकाल दूंगा, इसको उधर ले जाऊंगा, फिर डिवाइड कर दूंगा x² की वैल्यू का। इसका शून्यक क्या होगा वो तो हम निकाल लेंगे, आगे हमें शून्य निकालना सीखना है। लेकिन शून्यकों की संख्या क्या होगी बेटा? ये घात के आधार पर होगी। जैसे द्विघात बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी, और त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। और प्यारे बच्चों, अगर रैखिक बहुपद है तो उसमें शून्यकों की संख्या हमारी 1 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या समझनी है। शून्य क्या है, शून्य को निकालना, एस की वैल्यू को निकालना वो तो आप सीखेंगे, लेकिन आप शून्यकों की संख्या बहुपद को देखकर ही बता सकते हैं। अगर कोई रैखिक बहुपद है तो वहां शून्यकों की संख्या हमारी 1 होगी। अगर कोई द्विघात बहुपद है तो वहां शून्यकों की संख्या बच्चों 2 होगी। और कोई त्रिघात बहुपद है तो वहां शून्यकों की संख्या हमारी 3 हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बेटा हम आगे और बहुपद के बारे में थोड़ा कुछ और जान लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, बेटा आपके जो चैप्टर है, आपके चैप्टर में एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, जिसको हम यही थोड़ा उसका इंट्रो कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, ऐसे होगा वो ग्राफ, इस तरह के से। बेटा वो ग्राफ पेपर पे होगा, यहाँ मैं आपको सिंपल प्लेन में बोर्ड पे बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा ये जो होती है ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। इधर वाई निगेटिव होती है और इधर एक्स निगेटिव होती है। प्यारे बच्चों, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या बताइए, आपके क्वेश्चन में आगे आएगा बेटा चैप्टर में कि पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या बताइए। तो बेटा आपने यहाँ लिखा है पी एक्स के लिए, यानी बहुपद पी एक्स के लिए शून्यकों की संख्या बताइए। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई लाइन एक्स अक्ष को कट करे या उसको छुए, जैसे बेटा एक लाइन यहाँ से चली, इसने यहाँ कट किया, ये कट किया, ये तो, और ये यहाँ पे टच किया इसने, और यहाँ पे इसने कट किया। तो बेटा, तो प्यारे बच्चों, ये यूं, तो बेटा ये जो लाइन है इसके शून्यकों की संख्या हम कैसे बताएंगे? बेटा हमें x के लिए बताना है, तो हम देखेंगे कि x अक्ष पर ये जो लाइन है ग्राफ को कितनी बार कट कर रही है या कितनी बार छू रही है। तो प्यारे बच्चों देखो, जैसे एक बार ये यहाँ पे काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है, हो गया 2 बार हमारा। तीसरी बार इसने यहाँ काटा, और चौथी बार में यहाँ इसने टच किया है, और पांचवी बार यहाँ पे इसने ग्राफ को काटा है, किसको? एक्स अक्ष को। तो यहाँ जो हमारे शून्यकों की संख्या होगी, माय डियर स्टूडेंट, देयर नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 5। यहाँ पे शून्यकों की जो संख्या होगी वो 5 होगी बच्चों। और बेटा ग्राफ बना लेते हैं, जैसे ये बेटा आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आपको बेसिक इंट्रो में मुझे समझाना था आपको, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है और ये बेटा हमारी वाई एक्सिस है। ओके बच्चों, तो बेटा अब कोई ग्राफ ये है, अब इसमें शून्यकों की संख्या आप बताइए। चलिए काउंट करिए। अब आप काउंट कर रहे होंगे, आप देखेंगे एक बार इसने यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, तो इसने 3 बार ग्राफ को कट किया। तो यहाँ शून्यकों की संख्या हमारी कितनी हुई बेटा? 3 हुई। तो ये बेटा आपने शून्य की संख्या ग्राफ पेपर पर देख ली, इसके बारे में आप समझ गए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, इसके इंट्रोडक्शन को और कंप्लीट करते हैं। देखिए बेटा, आपके सिलेबस में द्विघात बहुपद के बारे में बहुत कुछ विशेष बातें दे रखी हैं। आज हम आपको द्विघात बहुपद का
इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, द्विघात बहुपद के बारे में समझाएंगे। चलिए बेटा द्विघात बहुपद देखते हैं। जैसे बेटा द्विघात बहुपद की हम द्विघात बहुपद की हम जनरल फॉर्म देखें तो उसकी जनरल फॉर्म होती है, क्या होती है बेटा, इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसकी बेसिक फॉर्म होती है आपकी द्विघात बहुपद की। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अभी आपने पीछे शून्यक सीखे, तो बेटा द्विघात बहुपद या चर व शून्यकों में आपको एक संबंध निकालना है, तो वो संबंध आपको हम यहाँ निकालना सिखाएंगे शून्यकों व चर में। ठीक है बेटा। तो बेटा हमें आपको एक मिलेगा कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यक व ये जो अचर जो हमारे गुणांक हैं, ये जो गुणांक है बेटा इनमें संबंध है, ये गुणांकों में संबंध हम सीख रहे हैं। बेसिकली ये द्विघात बहुपद के लिए है बेटा, है ना। हम शून्यकों व गुणांकों में संबंध सीख रहे हैं और किसके लिए है बेटा, ये द्विघात बहुपद के लिए है। तो बेटा हम शून्यकों का योग देखेंगे। तो बेटा हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि शून्यक हैं दो, माना शून्यक यानी जो आपको इक्वेशन देखें, जैसे जैसे आपने ये देख ली एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। जब बेटा आप अपने सॉल्व करेंगे तो अभी मैंने बताया शून्यकों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि बेटा एक द्विघात बहुपद है। ये क्या है बेटा, एक द्विघात बहुपद है। जब द्विघात बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 आएगी। तो एक संख्या को हमने अल्फा मान लिया और एक को हमने बीटा मान लिया। ये बेटा केवल हमने माना है, बाकी तो इसको सॉल्व करके आएगी। तो सॉल्व कैसे करते हैं आप सभी को पहले आपने 9th 8th में पढ़ा भी है कि इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, 1 मान लिया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं 12। अब ये 12 आया। अब बेटा 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि बीच वाली नंबर जोड़ने या घटाने से आए। तो बेटा हम इसको कर देंगे 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12 होता है, और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। वही शून्यक है उसके। तो बेटा आइए जैसे चलो इसके करके दिखाते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस इसके क्या आए थे 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 बेटा 7 हो गए, नहीं हो गए। ये एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 प्लस 0। अब इससे हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 3 बचा हमारा। यहाँ बेटा 4 कॉमन लिया, x प्लस 4 3 जा 12 हुआ हमारा। यहाँ से क्या कॉमन था, x कॉमन था, यहाँ से दोनों में से 4 कॉमन है नहीं है बेटा। तो ये हमने कॉमन ले लिया। और बेटा यहाँ से अब x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन ले लिया। और बेटा बचा क्या, x प्लस 4 बचा हमारे पास। क्या बचा बेटा, x प्लस 4 बचा हमारे पास। अब बेटा इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे x इक्वल 0, x प्लस 3 इक्वल 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 4 आ गई। ये हमारे शून्यकों की संख्या है, ये हमारे शून्यक आ जाएंगे -3 और -4। तो इसलिए हमने अल्फा प्लस बीटा माना। चलिए बेटा समझते हैं शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, शून्यकों और अचर में क्या संबंध। बेटा गुणांक ही तो अचर हैं, ये अचर ही तो होंगे गुणांक, अचर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बेटा शून्य क्या है हमारे, अल्फा और बीटा। हमने कोई भी इक्वेशन द्विघात बहुपद है उसके शून्य क्या मान रखे हैं, हमने अल्फा और बीटा क्या मान रखे हैं बेटा, इसके बहुपद हमने अल्फा और बीटा मान रखे हैं। तो अल्फा और बीटा जो होता है हमारा माइनस v अपॉन ए। बेटा माइनस बी और माइनस प्लस ए क्या है, ये अपॉन ए क्या है बेटा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो तो ए है,
और जो सिंपल एक्स का कोफिशिएंट है वो उसको माइनस में माइनस लिख के लिखते हैं हम माइनस बी, मतलब कि जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हमने यहाँ लिखेंगे, अपॉन में किसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। ठीक है बच्चों, मतलब एक्स का गुणांक यहाँ आ गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ आ गया, तो ये संबंध हुआ शून्य को और इनके अचरों अचरों के बीच में, द्विघात बहुपद में। दूसरा बच्चों, शून्य को का गुणनफल, शून्य को का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा, तो वो होता है मेरे प्यारे बच्चों सी अपॉन ए। वो क्या होता है प्यारे बच्चों, सी अपॉन ए। सी बेटा यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म है, ये अपने आप में कोई नंबर होगा, और ए तो बेटा अभी आपको जाना ही था आपने कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी गुणांक है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार हमने, और कोई द्विघात समीकरण, कोई द्विघात बहुपद है, उसके हमें शून्य पता हो तो उसके अचरों के बीच में ही संबंध होगा कि उसका जो योग होगा वो b अपॉन ए, और जो शून्यकों का गुणनफल होगा वो c अपॉन ए होगा। बेटा आज हमने इंट्रोडक्शन को सीखा है, किसके, बहुपद के इंट्रोडक्शन को सीखा है हमने। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और बेटा आप सभी इसका रिवाइज करेंगे। एक बार आप एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, आप इसको सीख लेंगे तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ आपको क्लास में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज से निकल जाएंगे, बहुत जल्दी से एक्सरसाइज से निकल जाएंगे, बहुत आसानी से हल कर देंगे एक्सरसाइज को। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखते रहें, और बेटा अपने सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लें ताकि जब वीडियो हम डालें इधर से, हमारे टेक्निकल टीम जब वीडियो डाले तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप जल्दी से जल्दी जानकारी हासिल करें। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।